Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 33, that is ट्री डायग्राम। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कम्बिनेटोरिक्स का चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ट्री डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा एक और हमारा प्रिंसिपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। सो आज हमने ये दोनों टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर करने हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, subscribe to my channel, like the video and press the bell icon to get all the notifications. So let's start. Tree diagram में क्या होता है? A tree diagram is a useful tool to list all the logical possibilities of a sequence of events where each event occur in a finite number of ways, ठीक है। कहते हैं ट्री डायग्राम जो एक यूज़फुल टूल है, उसमें क्या होता है कि सारी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ एक सीक्वेंस की इवेंट की जो सीक्वेंस है उसके हम लिख लेते हैं, जबकि इवेंट जो है वो एक फाइनाइट नंबर में आकर होता है, ठीक है। ट्री में क्या क्या होता है? एक रूट होता है, कुछ नंबर ऑफ़ ब्रांचेस होती हैं, और उसके अलावा उसकी पॉसिबल एडिशनल ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है, पॉसिबल एडिशनल ब्रांचेस होती है, ठीक है। लीविंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द ब्रांचेस, उस ब्रांच की एंड पॉइंट्स को जो लीव करती है, ठीक है। एग्जांपल्स करेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? वी यूज़ अ ब्रांच टू रिप्रेजेंट ईच पॉसिबल चॉइस। हर पॉसिबल चॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रांच बनाते हैं हम, और उसके बाद जो उसकी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, ठीक है, उस ब्रांच से जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लीव्स से, ठीक है। अ ट्री इज़ नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये बात हमने याद रखनी कि ट्री जो है उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? लेफ़्ट टू राइट। ये इसकी एक डायग्राम देख लें। रूट जो है, रूट से स्टार्ट किया हुआ है, फिर ब्रांचेज आई हुई हैं, ठीक है, और फिर उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। सही हो गया। अच्छा, अब एग्जांपल्स पढ़ते हैं। कह रहे हैं फाइंड द परमुटेशंस ऑफ ए बी सी। अब हमने ए बी सी की परमुटेशंस जो है वो देखनी है। परमुटेशंस आपको याद होगा, परमुटेशंस का क्या मतलब है? परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, बट रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। लेकिन जो रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं होती, ठीक है। 3 एलिमेंट्स की हमने करनी है, तो परमुटेशन का फार्मूला हम लगा देते हैं, ठीक है। 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। वही वाला फार्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे हमारे पास आगे कितने एलिमेंट्स होंगे, कितनी परमुटेशंस होंगी? 6 परमुटेशंस होंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उसको ट्री डायग्राम से बना के देखते हैं। पहले हमारे पास आ गया ए बी सी, ठीक है, ये हमारे 3 सेट्स थे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? ए के साथ भी बी और सी को लिख देना है। बी के साथ हम क्या लिखेंगे? ए और सी, क्योंकि बी यहाँ पे है, ठीक है। रिपीटिशंस हम नहीं करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है, रिपीटिशंस जो हैं वो नहीं करनी, ठीक है। सो ए के साथ हमारे पास 3 है ना, ए बी और सी है, तो ए तो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो बी सी रह गया, तो बी ए की ब्रांचेस बना के हम बी सी लिख लेंगे, ठीक है। अब बी को देखें, बी हमने लिखा हुआ है, तो किसकी ब्रांचेस बनाएंगे? ए और सी की ब्रांचेस बनाएंगे। यहाँ पर देखें, सी हमने लिखा हुआ है, तो किसकी ब्रांचेस बनेंगी? ए और बी की ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ए भी हो गया, बी भी हो गया, तो बी के सामने हम बी और ए तो दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीटिशंस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ए भी हो गया, ये सी, इसको ज़रा हम ना ऐसे कर लेते हैं, ये ए है, ठीक है, ये बी एंड ये सी, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें बी है, तो बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम दोबारा तो बी ए लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे? सी। अब ये देखें, ये बी जो जा रहा है ये सी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम दोबारा अब ना बी लिख सकते ना सी, क्योंकि वो तो यूज़ हो गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। अब ये देखें, सी टू ए जा रहा है, ठीक है, और ए जो है वो ए और सी है, तो हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। अब ये देखें, सी और बी हो गया ना, क्या रह गया यहाँ पे? ए रह गया, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? ए लिख लिया, ठीक है। अब देखें क्या बनता है? ए बी सी, ए बी सी, ए सी बी, ए सी बी, बी ए सी, ये देखें बी ए सी, ये फिर यहाँ से स्टार्ट करते जाके ऐसे पढ़ना है हमने, ठीक है। बी, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं रिमूव कर दूँ, आप समझ आएगा। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हुए बी, फिर सी एंड देन ए, ठीक हो गया, दे बी सी ए हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये यहाँ से स्टार्ट किया सी, फिर क्या आया? ए, फिर क्या आया? बी। देखें, सी ए बी, यहाँ स्टार्ट करें सी बी ए, CBA, ठीक है, इस तरह से करना है। अच्छा, अब कह रही हैं फाइंड द प्रोडक्ट सेट A क्रॉस
बी क्रॉस सी हमने फाइंड करना है, वेयर ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू ए बी सी एंड सी इज इक्वल टू 3 4। हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है। ए का सेट हमारे पास 1 2 है, बी हमारे पास क्या है, ए बी सी है, और सी क्या है, 3 4 है। तो इसको हमने ऐसे करना है, पहले हमने ए का सेट लिख लेना है, ठीक है। एक यहाँ पे हमारे पास यहाँ से रूट स्टार्ट होता है, तो रूट में हम ए का सेट लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर सी लिखना है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास पहले ए सेट हो गया, ठीक, 1 2। अब हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। अब ए क्रॉस बी मतलब कि जो 1 है ये किससे क्रॉस होगा, पहले बी से क्रॉस होगा, ठीक है। सी से हम क्रॉस इसको नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑर्डर परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है हमारे पास। ये देखें 1 2 बी आ गया। अब बी सेट में कितने एलिमेंट्स थे, ए बी सी था, ठीक है। तो हमने 2 के साथ भी ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया और 1 के साथ भी ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया। देखें ये बी वाला सेट है, ठीक। अब सी में क्या है, 3 4 है। अब पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी सी है ना, और यहाँ भी ए बी सी है। तो ए के साथ भी हम 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ भी 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, और सी के साथ भी 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे भी इस तरह से ए से फिर से 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, बी से भी 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, और सी से भी 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको लिखने का मेथड देख लें ज़रा, इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है, और ये आपको याद होना चाहिए, मिस्टेक नहीं करनी। वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा इसको गौर से देखें, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, पहले सारी पॉसिबल आउटकम्स करनी है, ठीक है। 1 2 1 से हम गए ए की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया 1 ए के बाद 3, ठीक है। ये हो गया 1 A 3, ठीक। अब देखें ये 1 फिर से ए, और अब क्या आएगा 4। ये देखें 1 A 4, ठीक हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, ए वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, ए वाला पोर्शन हमने लिख लिया, सो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जाना है दूसरी साइड पे, फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए 1 से जाएगा बी की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 B 3, ये देखिए 1 B 3, और फिर जाएगा ये ऐसे 1 B 4, ठीक हो गया। ये देखें 1 B 4। अब जाएगा ये भी कैंसिल, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाला भी ख़त्म हो गया। तो अब हमने जाना है 1 से सी की तरफ, ठीक है। 1 C 3, ये देखिए 1 C 3। दोबारा से इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 C 4 हो गया है, ठीक है। अब 1 वाला पूरा पोर्शन हमारे पास ख़त्म हो गया। 1 से जो ए के एलिमेंट्स बन रहे थे, बी के बन रहे थे, सी के बन रहे थे, हमने तीनों कर लिए, ठीक। अब 2 की साइड पे जाते हैं। अब 2 से जाएंगे सीधा उसके बी वाले सेट पे, ठीक है। तो बी वाले सेट में सबसे पहले क्या आता है, ए, ठीक है। तो ये क्या लिख लेंगे हम, 2A के साथ देखें पहले 3 2A 3, ये देखें 2A 3 हो गया, ठीक है। फिर से इसी लाइन पे हम जाएंगे 2A 4 हो गया, सही। अब ए वाला साइड जो है, ए वाली लाइन कंप्लीट हो गई, उसको क्रॉस कर देंगे। अब आते हैं बी की तरफ, 2B 4 3, फिर आएगा 2B 4, ठीक है। फिर सी में देखें 2 से ही स्टार्ट करेंगे, बी वाला ख़त्म हो गया हमारे पास, बी के पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख लिए। अब हमने सी की तरफ जाना है। अब देखें ये है 2C 3 एंड 2C 4, इस तरह से लिखना है इसको, ठीक है। बहुत इजी है, बस इसको सिर्फ एक बार समझना है। अच्छा, अब कह रहे हैं टीम ए बी प्ले अ टूर्नामेंट। ए और बी टीम जो है वो टूर्नामेंट खेल रही है, ठीक है। द टीम दैट फर्स्ट विन द 2 गेम्स विन्स द टूर्नामेंट। पहले ही जैसे 2 गेम्स जिस टीम ने विन कर ली ना, सबसे पहले फर्स्ट 2 विन्स, ठीक है। पहली 2 जिसने पहले 2 गेम्स विन कर ली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो विनर्स हो जाएंगे, सही है। अब इसको देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। अब पॉसिबल वेज हमने इनको बताने। पॉसिबल वेज में पहले तो हम 2 टीम्स को लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया ए और ये हमने लिख लिया बी, ठीक है। अब दूसरा जो मैच होगा, दूसरे मैच का लिखते हैं, फिर से हम बनाएंगे उसको ए और बी से कर देंगे, ठीक है। ये इसका दूसरे मैच का आएगा, सही हो गया। दूसरे मैच के लिए हमने ए बी लिख लिया। अब देखें यहाँ पे क्यों कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए ब्रांच नहीं है कि देखें ए और ए ने 2 मैचेस खेल लिए, ठीक है, और 2 मैचेस जीत लिए,
2 उसने विन कर लिए तो उसके आगे कोई पॉसिबल आउटकम नहीं आएगी, ठीक है। तो ए के सामने हम पॉसिबल आउटकम नहीं लिखेंगे। अब ए बी है, एक मैच जो है वो ए ने जीता, एक मैच किसने जीता, बी ने जीता, ठीक है। तो फिर दोबारा से हमने इसकी ब्रांचेस बनानी होंगी, सॉरी लीव्स बनाने होंगे, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स हम बनाएंगे तो फिर से ए भी लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखें अब बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक। ये बी से ए और बी से बी की तरफ जा रहा है, तो बी से ए की तरफ जाएगा तो एक मैच बी ने जीता, एक ए ने जीता, तो फिर से उसके आगे हम क्या कर देंगे, 2 पॉसिबल जो है लीव्स बना के ए भी लिख देंगे। और बी के सामने हमने आगे कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों गेम्स बी ने जीत ली, तो इट मीन्स कि और कोई पॉसिबल वे जो है वो टूर्नामेंट को विन करने का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब इसको लिखने का मेथड देख लें, इसको लिखेंगे ऐसे कि ये हो जाएगा ए, ठीक है, ए बी ए, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हो गया ए, ठीक है, ये ए लिख लिया। अब हो गया ए बी ए, और फिर हो गया ए बी बी, ठीक है, ए बी बी, ऐसे सही। अब है बी ए, ये रहा, ठीक। अब बी का दूसरी भी एक क्लीव है, तो फिर हो जाएगा बी ए बी, और फिर हो जाएगा बी एंड बी, ठीक है, इस तरह से। अब कह रहे हैं कि हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 डू नॉट हैव 2 कंसेक्यूटिव वंस। अब हमने लेंथ 4 की बिट स्ट्रिंग्स बनानी है। बिट स्ट्रिंग्स में क्या होता है, हाँ, बिट स्ट्रिंग्स में होता है 0 एंड 1। सॉरी मेरा माइक थोड़ा, ये माउस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बट बिट स्ट्रिंग में क्या होता है, 0 एंड 1 होता है। अब हमने कितनी बिट स्ट्रिंग बनानी है, कितनी लेंथ की बनानी है, हमने 4 लेंथ की बनानी है, मतलब ये 1 2 3 एंड 4, दिस इज अ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4, ओके। सो हमने 4 लेंथ की हमने बिट स्ट्रिंग बनानी है, और जिसमें कंसेक्यूटिव वंस ना हो। कंसेक्यूटिव वंस मतलब ऐसे 1 1 नहीं आएगा उसमें, या तो हो 0 1 0 1 होगा, या 1 0 0 होगा, ठीक है। लेकिन कई पे भी 1100 नहीं आएगा, या फिर 0 110 भी नहीं आएगा, ठीक है। या फिर ये भी नहीं आएगा कि 0 0 1 1 हो जाए। इस तरह से ये जो 2 कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हैं ना, ये नहीं आने चाहिए, ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इसको छोड़े, मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, मैंने खुद लिखा है, ज़्यादा क्लियर समझ आएगा आपको। पहले हमने 2 बिट स्ट्रिंग्स बना ली, 0 और 1, ठीक है। अब उसके आगे हम जाएंगे, फिर से हमने 2 बिट स्ट्रिंग्स बना ली, ठीक है, उसको हमने 0 और 1 लिख दिया, सही है। पहले ये वाली साइड करते हैं, फिर नीचे वाली समझाती हूँ। अब फिर से 0 में हम क्या कर देंगे, 0, और फिर से उसकी बिट स्ट्रिंग्स बनाएंगे। देखें, ये फर्स्ट लेंथ है, ये एक लेंथ हो गया, ठीक है, ये एक लेंथ हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी लेंथ हो गई, और ये लेंथ 4 हो गई, ठीक है। अच्छा देखें, ये हो गया 1 0 1 लिख लिया, ठीक है। अब दूसरी बिट स्ट्रिंग में हम 0 के सामने फिर से एक ब्रांचेस बनाएंगे, पॉसिबल 0 और 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इन ब्रांचेस की दोनों की अलग से हमने ब्रांच बनानी होगी। अब देखें, यहाँ पे फिर से 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको साथ साथ समझाती हूँ। ये एक दफ़ा हमने 0 और 1 की वो बना ली, ठीक है, ब्रांच पॉसिबल आउटकम्स बना लिए बिट स्ट्रिंग के। अब दूसरे बिट स्ट्रिंग में देखें, ये एक 0 और 1 हो गया, और यहाँ पे हमने सिर्फ 0 लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हमारी क्या लगी थी कि अगर हम इस तरह जाएंगे तो ये तो 1 1 आ जाएगा ना, 1 1 और आगे फिर कोई नंबर आएगा, तो 1 1 हमें नहीं लेना, ठीक है। इसलिए ये 1 की जो बिट स्ट्रिंग है ना, ये वाली जो है हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह हो गया, ये सेकंड बिट स्ट्रिंग के लिए आ गया। अब थर्ड बिट स्ट्रिंग में देखें, 0 के लिए फिर हम 0 1 लगा देंगे, सही है। अब 1 के साथ हमने 0 लगाया, लेकिन 1 नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि फिर से हमारे पास 1 1 आ जाएगा, और हमने कहा है कि कंसेक्यूटिव 1 1 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखें आगे यहाँ पे 0 से हमने 2 ब्रांचेस निकाली, एक 0 एक 1। अब यहाँ पे 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले 0 है, तो कंसेक्यूटिव 1 हमारे पास नहीं आएगा, ठीक। और उसके आगे देखें, अब है फिर से हमने ब्रांचेस बनाई, 0 से 0 1 हो गया, और 1 से सिर्फ 0। क्यों 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर कंसेक्यूटिव 1 आएगा, हमें 2 1 जो है वो एक साथ नहीं चाहिए,
सही है। इस तरह 0 से 0 1, 0 से 0 1 और 1 से जो है सिर्फ 0 और 1 नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव वंस नहीं चाहिए। अब इसकी बिट स्ट्रिंग की लेंथ देख लें, ये देखें ये हो गया 0 0 0 0 0, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखें ये 0 0 0 1, ये वाली पहले एक साइड ख़त्म करनी है, ठीक है। ये देखें 0 0 0 0, ये हो गया, ठीक है। फिर ये आएगा 0 0 0 और ये 1 की तरफ जाएगा, ठीक हो गया। अब फिर से आएगा ये 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 0। अब फिर से ये आएगा, इसकी तो आगे कोई ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ये वाली साइड ख़त्म हो गई। अब नीचे आए 0 1 0 0, ये रहा, ठीक है। अब फिर आए 0 1 0 1, ठीक हो गया। अब ये ऊपर वाली सारी साइड्स ख़त्म हो गए। अब नीचे देखें, ये आ गया 1 0 0 0, ठीक है। अब फिर आए यहाँ से 1 0 0 1, ठीक, और ये है 1 0 1 0 1 0 1 0। इस तरह से इसको करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको खुद लिखेंगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, अब कह रहे हैं 3 ऑफिसर्स, अ प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी आर टू बी चूजन। एक वो है ABCD हमारे पास लोग है, ठीक है। इसमें हमने एक प्रेसिडेंट चूज़ करना है, एक ट्रेजरर और एक सेक्रेटरी। अच्छा, यहाँ पे याद रखें कि अगर हम एक जगह पे एक प्रेसिडेंट चूज़ कर लेते हैं तो ज़ाहिर है एक बंदे के साथ तो दो जगहों पे हम उसको नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है। अच्छा, कंडीशन देख लें क्या है कि ए कैन नॉट बी प्रेसिडेंट एंड ईदर C और D मस्ट बी अ सेक्रेटरी। C को या सेक्रेटरी होना है या D को सेक्रेटरी होना है, ठीक है। ए कांट बी प्रेसिडेंट, C और D मस्ट बी सेक्रेटरी। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना है। अब प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने कहा है कि ए जो है वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, तो हमारे ऑप्शंस क्या आएंगे, B C और D आएंगे, ठीक है। अब B से हम आगे 3 ब्रांचेस निकालेंगे और इसमें जो बाकी लोग रह गए हैं वो हम लिखेंगे A C D लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आगे जो गए हैं यहाँ पे इन्होंने सिर्फ A और B लिखा हुआ है, क्यों? हाँ, अब यहाँ पे तो B था ना, तो हमें सेक्रेटरी के लिए C और D की चॉइस चाहिए, तो वो C और D की चॉइस हमें यहाँ आगे मिल रही है, ठीक है। तो उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे C ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम D को नहीं लिख सकते क्योंकि C को हमने प्रेसिडेंट अगर बना दिया है तो D को हमें सेक्रेटरी बनाना है, क्योंकि उन्होंने कहा या तो C सेक्रेटरी होगा या D सेक्रेटरी होगा, A और B सेक्रेटरी नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या आ गए, A और B आ गए। हमने यहाँ से D को निकाल दिया। अब देखें नेक्स्ट में है D है, D को हमने प्रेसिडेंट बना दिया है, ठीक है। और अब सेक्रेटरी के लिए हमारे पास क्या रह गया, C, सही है, C रह गया हमारे पास सेक्रेटरी के लिए। तो हम आगे वाले ऑप्शंस में A और B लिखेंगे, C नहीं इंक्लूड करेंगे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें B भी हो गया, A भी हो गया। अब यहाँ पे कितने लोग रह गए, C और D रह गए, तो हमने उसे 2 ब्रांचेस निकाल के C और D कर दिया। अब यहाँ पे देखें B भी हो गया, C भी हो गया, ठीक है। अब A यहाँ पे नहीं है बट वो खैर है, लेकिन B और C अब हमें उसको किसको बनाना है, सेक्रेटरी D को बनाना होगा, ठीक है। अब ये देखें B और D यूज़ हो गया, सेक्रेटरी कौन रहेगा, D यूज़ हो गया, इट मीन्स C सेक्रेटरी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें C है, A है और सेक्रेटरी किसको बनना है, D को, ठीक है। D इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे है C B और सेक्रेटरी किसको बनना है, D को, क्योंकि C यहाँ पे यूज़ हो गया, सही। यहाँ पे है D A, अब हमने D को प्रेसिडेंट बना दिया है तो हमारा सेक्रेटरी कौन होगा, C होगा, ठीक। यहाँ पे देखें D है, A B है और सेक्रेटरी कौन हो जाएगा, क्योंकि D जो है वो प्रेसिडेंट है तो सेक्रेटरी वुड बी C, ठीक है। तो ये हमारे जो है क्या बन गए, पॉसिबल चॉइसेस हमारी बन गई जिससे हम ऑफिसर्स को चूज़ कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देख लेते हैं। इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट फाइनाइट then A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है 2 फार्मूलाज हमारे पास। अगर A यूनियन B हमारे पास 2 सेट्स हैं और वो डिसजॉइंट है, ठीक है, मतलब A में भी डिफरेंट एलिमेंट्स और B में भी डिफरेंट एलिमेंट्स है, इट मीन्स के उसको हमने फार्मूला लिखना है नंबर ऑफ़ A प्लस नंबर ऑफ़ सेट B, ठीक है। ये NA यूनियन B मतलब है नंबर ऑफ़ सेट A यूनियन B एंड NA मतलब नंबर ऑफ़ सेट A एंड B मतलब नंबर ऑफ़ सेट B, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं इन आर फाइनाइट सेट्स इफ़ A एंड B आर फाइनाइट सेट। अब अगर A और B फाइनाइट सेट है लेकिन डिसजॉइंट नहीं है, इट मीन्स A और B में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, जो दोनों सेट्स में मौजूद है, ठीक है। तो उसका फार्मूला लिखा है नंबर ऑफ़ सेट A प्लस नंबर ऑफ़ सेट B माइनस नंबर ऑफ़ A इंटरसेक्शन B।
इसका मैंने छोटा सा प्रूफ बनाया है, इसको यहाँ पे देख लें। फॉर एग्जांपल ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 और बी है मेरे पास 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ए यूनियन बी मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मैं 3 4 5 को दो बार तो नहीं लिखूंगी ना, एक ही बार लिखूंगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी मैं ले रही हूँ जो इनमें सेम एलिमेंट्स है, वो है 3 4 5, ठीक है। इनके सब के नंबर्स लिख लें। ये ए का सेट नंबर 5 है, बी में 7 एलिमेंट्स है, ए यूनियन बी में 9 है और ए इंटरसेक्शन बी में 3 है। अब इसको ज़रा इस फार्मूला में पुट करके देखते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास 9 हो गया, नंबर ऑफ सेट ए कितने हैं 5, नंबर ऑफ सेट बी में कितने हैं 7, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स थे 3 थे। अब ज़रा इसको सॉल्व करें, 5 + 7 - 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे पूरी को प्रूफ किया, इट मीन्स कि जब हमारे पास दो सेट्स होंगे जिसमें नंबर्स ऐसे हैं जो कि सेम है, ठीक है, रिपीट हो रही हैं, तो उसके जब हमने उसका नंबर फाइंड करना होगा तो हमने उससे क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी को मस्ट माइनस करना होगा, ठीक है। क्यों, द एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी वर काउंटेड ट्वाइस। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो सेम एलिमेंट्स थे हमारे पास उसको हमने 2 बार गिन लिया था, तो इसलिए हमने उससे एक बार को माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं द नंबर ऑफ़ गर्ल्स आर 50, देयर आर 15 स्टूडेंट्स एंड 25 बॉयज़ स्टूडेंट्स, ठीक है ना क्लास। अब हमारे पास स्टूडेंट्स है 15 गर्ल्स एंड 25 बॉयज़। अब ज़ाहिर है डिसजॉइंट सेट है, एक सेट ऑफ गर्ल्स एक सेट ऑफ बॉयज़ है, वो मिक्सअप तो नहीं हो सकते ना। तो कह रहे हैं हाउ मेनी आर देयर इन टोटल, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल टू बी। गर्ल्स को हमने जी से डिनोट कर दिया और बॉयज़ को बी से, तो जी यूनियन बी हमने फाइंड करना है। फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी, ठीक, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ एंड दैट इज़ 40, 15 + 25 दैट इज़ 40। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कह रहे हैं कि 200 पीपल हैं टोटल, ठीक है। उसमें से 150 ईदर स्विम और जॉग और बोथ, या तो स्विम करते हैं या जॉग करते हैं या फिर दोनों करते हैं। 85 स्विम, अब 85 स्विम एंड 60 स्विम, ठीक है। 85 स्विम एंड 60 स्विम एंड जॉग। अब अगर 85 स्विम करते हैं और 60 जो है वो स्विम एंड जॉग दोनों करते हैं, हाउ मैनी जॉग। अच्छा, यहाँ इंटरसेक्शन जो है ना ये यहाँ नहीं आएगा। आप कह रहे हैं इफ़ 85 स्विम, अब 85 जो लोग हैं वो क्या करें, वो स्विम करें, एंड 60 स्विम एंड जॉग, और 60 लोग जो हैं वो स्विम भी करते हैं और जॉगिंग भी करते हैं। अब हमने बताना है हाउ मेनी जॉग। अब जॉगिंग कितने लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा गौर से सुने। यू बी सेट ऑफ पीपल कंसिडर्ड, यू को हम यूनिवर्सल सेट के लेते हैं, ठीक है। अब एस जो है बी द सेट ऑफ पीपल हु स्विम एंड जे बी द पीपल ऑफ हु जॉग, ठीक है। तो एस को हम उन लोगों के लिए लिख लेते हैं जो सिर्फ स्विमिंग करते हैं, और जे को हम उन लोगों के लिए लिख लेते हैं जो सिर्फ जॉगिंग करते हैं, ठीक है। तो गिवन एन यू, अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास टोटल कितना है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 200 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब हमने यूनियन और इंटरसेक्शन यूज़ करना है। अब जहाँ पे और यूज़ हुआ है, मतलब या स्विम करते हैं या जॉग करते हैं या दोनों करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ यूनियन। तो और जहाँ पे यूज़ होगा ना, आपको याद होना चाहिए कि ये जो है यूनियन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, ए एस यूनियन जे इज़ इक्वल टू 150। अब यहाँ पे कह रहे हैं 60 स्विम एंड जॉग, 60 जो लोग हैं वो स्विम भी करते हैं और वो जॉगिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस इंटरसेक्शन जे हो जाएगा कि दोनों ही करते हैं, ठीक है। जहाँ पे एंड की बात आती है वहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, सही। तो एस इंटरसेक्शन जे इज़ इक्वल्स टू 60, और हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ जे। हमने वो लोग फाइंड करने हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ जॉगिंग करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, ऊपर वाले फार्मूला से हम देख लेंगे, एन ऑफ एस यूनियन जे, ठीक है। एन ऑफ एस यूनियन जे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ जे माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन जे, ठीक है। मतलब वो लोग जो या तो स्विम करते हैं या जॉगिंग करते हैं, सिर्फ स्विमिंग करने वाले लोग, सिर्फ जॉगिंग करने वाले, और जो स्विम और जॉग दोनों करते हैं, ठीक है। तो अब नंबर्स हमने ऊपर लिखे हुए थे, उसको हम फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास एन जे को हम छोड़ देंगे और इन नंबर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आता है 125 एंड 125 पीपल जॉग, ठीक है। अब इस तरह से एक और है, सपोज ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, हाउ शो दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है ना, इसको कहते हैं ए माइनस बी, ठीक है। अब ए माइनस बी को हमने बताना है कि ए माइनस एन इंटरसेक्शन ए बी है। अब सोल्यूशन में देखें कि ए को जो है उसको लिख सकते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
ए और बी को हम लिख सकते हैं कि वो दोनों जो हैं वो क्या है, फाइनाइट सेट्स हैं और उसमें सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये वाला जो साइड होगा ना, दिस इज़ ए माइनस बी, इसमें से हम बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। अब माइनस में हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उसको निकाल देते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे वो वाले सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो अगर उन एलिमेंट्स को निकाल के आप ए के सेट को लिख लेंगे, दैट मीन्स कि वो ए माइनस बी का सेट है। और अगर इन एलिमेंट्स को निकाल के आप बी के सेट को लिखेंगे, इट मीन्स वो बी माइनस ए का सेट है, ठीक है। अब देखें, कह रहे हैं दैट इज़ ए माइनस बी, ए इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी सॉरी, ठीक है। अब ए के सेट को हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी हमने कर लिया तो हमारे पास ये वाला सेट आ गया, ठीक है। ये वाला सेट हमारे पास आ गया सारा का सारा ए माइनस बी वाला, एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि जो ये वाली साइड है ना, ये वाली, ये इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है इसका और ये ए सेट का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा टोटल, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये सारा का सारा दैट इज सेट ए। तो इसमें ए माइनस बी भी आ जाता है, या तो सेट ए लिखें। सेट ए तो हम इसको लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें तो ए के सारे एलिमेंट्स नहीं है ना, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का सेट और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे ना तो हमारे पास सेट ए आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने लिखा है कि नंबर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर अगर ए माइनस बी हमने फाइंड करना है तो हम कहेंगे एन ऑफ़ ए, एंड इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये रिमार्क आपने याद रखना कि नंबर ऑफ़ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ यू माइनस ए। ये तो आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला को जहन में रखते हुए हम क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को हम कह देंगे यू माइनस यूनियन ऑफ यू इंटरसेक्शन ए। यू और ए का जो इंटरसेक्शन है उसको अगर हम यू से माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज़ एन ऑफ़ यू माइनस एन ऑफ़ ए, मतलब कि नंबर ऑफ़ यू माइनस नंबर ऑफ़ सेट ए, ठीक है। इसी तरह से अब ये वाला है, अच्छा इसके एक एग्ज़ाम्पल हम करेंगे और ये बाकी वाली एग्ज़ाम्पल्स आप लोग खुद ट्राई करें और वही फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होंगे। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो फिर आप पूछ लीजिएगा, मैं वीडियो बना के आपको समझा दूँगी, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ़ ए हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ़ बी सेट हमारे पास 15 है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 12 है और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 8 है। हमने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। अब हम कैसे करेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लिख लेंगे यू माइनस बी माइनस ए। अब यू माइनस बी माइनस ए क्यों लिखेंगे, कि देखें ये पूरा का पूरा सेट यू है, ठीक है। बी माइनस ए जब हम करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाला सेट रह जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें यही चाहिए, ठीक है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, बी माइनस ए हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा और इसमें से सिर्फ बी के एलिमेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ यू माइनस बी माइनस ए, ठीक है। इस तरह हमने लिख लिया क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, बी माइनस ए है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट को हम यू माइनस बी माइनस ए कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ यूनियन माइनस नंबर ऑफ़ बी माइनस ए, ठीक है। और बी में यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और ए का जो यूनियन है ना उसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, ठीक है। वेयर ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट। ये तो आपको पता है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होते हैं, वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट के हमारे पास टोटल नंबर हमें चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के टोटल नंबर हमारे पास कैसे आ सकते हैं, नंबर ऑफ़ ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ए यहाँ पे हमारे पास गिवन था 10 था और ए कॉम्प्लीमेंट 12 है, तो हम उन दोनों को प्लस कर देते हैं तो इस तरह से हमारे पास यूनियन का आ गया नंबर आ गया, ठीक है। अब बी माइनस ए हमने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम वही फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जो ये यहाँ पे दरमियान वाले हैं ना, ये वाले नंबर्स भी हमने अंदर पुट करने, तो ये हो जाएगा 15 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 8 था तो 15 माइनस 8 दैट इज़ 7। अब इन वैल्यूज़ को हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ यू, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 22 है, और ए बी माइनस ए हमारे पास वो है 7 है, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, इसी तरह से यही वाले फार्मूलाज यूज़ करके सारे के सारे क्वेश्चन यूज़ सॉल्व हुए हैं। यहाँ पे देखें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इट मीन्स कि हमने ए यूनियन बी को यू से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी, और उसी तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर हमें आंसर लेकर आना है। ठीक है, ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। ए यूनियन बी को जब हम फाइंड कर लेंगे तो हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस भी हैं, इनको एक नज़र देख लें। अब आगे करवाऊंगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं समझ आई तो मुझे नंबर के साथ बता दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूँगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो मस्ट कमेंट्स में लिखकर पूछें, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।